क्या आपने कभी सोचा है कि नींद में डूबा एक हॉस्टल जहां किताबें, ख्वाब और मुस्तकबिल की उम्मीदें सांस ले रही हों, अचानक मौत का मक्तल बन जाए? क्या आपने कभी तसव्वुर किया कि आसमान से एक जहाज ना सिर्फ जमीन पर गिरे बल्कि सीधा आपकी छत फाड़ दे? 12 जून 2025 ये तारीख सिर्फ कैलेंडर का एक दिन नहीं रही, बल्कि एक ऐसा जख्म है जो पूरे भारत के दिल पर नक्श हो गया है। ये कहानी है एक ऐसे तैयारे की जो कभी ना गिरने वाला समझा जाता था, एक ऐसी सुबह की जो कभी खत्म ना होने वाली रात में बदल गई। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-170 जो बोइंग 787 ड्रीम लाइनर पर मुश्तमिल थी, वही जहाज जो दुनिया के महफूज तरीन तैयारों में शुमार होता है, सिर्फ 47 सेकंड के अंदर जमीन से टकरा गया, और वो भी सीधा अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर। ये सिर्फ हादसा नहीं, एक राज है, एक अलार्म है, एक सच जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। चलिए अब जानते हैं कि इस होलनाक हादसे की कहानी कहां से शुरू हुई, पायलट की आखिरी चीख क्या थी, और वो तुलबा कैसे मौत से गले मिले जो बस इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे या दोपहर के खाने में मसरूफ थे। सुबह के 6:45 बजे अहमदाबाद का मौसम बिल्कुल साफ था। सूरज की पहली किरणें जमीन पर पड़ चुकी थीं, लोग नाश्ता कर रहे थे, बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे, और उसी वक्त एयर इंडिया की फ्लाइट AI-170 242 मुसाफिरों के साथ लंदन गैटविक के लिए रवाना हुई। 230 मुसाफिर, 12 क्रू मेंबर्स, सब अपने अपने ख्वाब, अपने रास्ते, अपने इरादे लेकर आसमान की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन परवाज के सिर्फ 47 सेकंड बाद, जब तैयारा 625 फीट की बुलंदी पर था, अचानक एक खौफनाक खराबी पेश आई। पायलट का आखिरी रेडियो पैगाम था, "We are experiencing loss of lift, trying to stabilize." और अगले लम्हे वही ड्रीम लाइनर एक खौफनाक आवाज के साथ सीधा जा गिरा बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद के हॉस्टल पर। हॉस्टल की छत चीरती हुई मौत अंदर दाखिल हुई। तालिबात खाने में मसरूफ थीं, कुछ सो रही थीं, कुछ लैपटॉप पर पढ़ाई कर रही थीं। एक लम्हा पहले हंसी थी, अगले लम्हे चीखें, धुआं, आग और मौत का मंजर। हादसे के फौरन बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी, बरतानवी वजीर आजम कीर स्टामर और किंग चार्ल्स ने गहरे दुख का इजहार किया। एयर इंडिया ने मुतस्सरा खानदानों के लिए हेल्पलाइन कायम कर दी। लेकिन क्या ये सब काफी है? क्या इन जज्बात से वो 242 जिंदगियां वापस आ जाएंगी? अब सबकी नजरें टिकी हुई हैं ब्लैक बॉक्स पर, वो आखिरी सबूत जो सच्चाई से पर्दा उठाएगा। पायलट की आवाज, कंट्रोल्स पर हाथ, कौन सा बटन कब दबा, ये सब कुछ महफूज है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर में। डेटा बताता है कि जहाज टेक ऑफ के 20 सेकंड बाद ही नीचे झुकने लगा था। आखिरी कॉल, मेडे, लूजिंग लिफ्ट, फिर सिग्नल खत्म, और फिर मौत की बारिश। अब आते हैं हादसे के सबसे दर्दनाक हिस्से पर, बीजे मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल, जहां उस वक्त तकरीबन 60 तुलबा मौजूद थे। कम अज कम 24 अफराद हलाक हुए, जिनमें 5 मेडिकल तुलबा की शनाख्त हो चुकी है। 40 से ज्यादा तालिबात जख्मी हुई, कई ICU में हैं, कई अब भी कोमा में। हॉस्टल के अंदर की सूरत हाल किसी जहन्नुम से कम न थी। कमरे तबाह, खिड़कियां टूटी हुई, दीवारें जली हुई, किताबें, बिस्तर, चप्पलें, सब कुछ राख में बदल गया। ये वो लोग थे जो जहाज में नहीं बैठे थे, बस अपनी महफूज जगह पर थे, लेकिन मौत उनके कमरों में दाखिल हो गई आसमान से। हादसे का एक और हैरानकुन पहलू ये है कि सीट 11A पर बैठा एक मुसाफिर जिंदा बच गया, शदीद जख्मी है लेकिन होश में है। उसी से पूछा जा रहा है कि आखिरी लम्हों में क्या हुआ था, क्या कुछ अजीब देखा, क्या कोई धमाका हुआ, क्या जहाज में खौफ का आलम था। आज बीजे मेडिकल कॉलेज की दीवारें सिर्फ लेक्चर्स की आवाजें नहीं सुनाती, बल्कि एक खामोश जीत जो बताती है कि यहाँ कभी एक जिहाद हुआ है। दोस्तों, अगर आपने ये कहानी यहाँ तक सुनी है तो आपका शुक्रिया, लेकिन याद रखें,
ये मुकम्मल हकीकत नहीं। अभी भी बहुत से जख्मी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी सोच किसी और के लिए आंखें खोलने वाली हो सकती है। और अगले हिस्से में हम वो सच्चाई सामने लाएंगे जो शायद किसी ने देखी हो लेकिन बताई नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सच्ची झंझोड़ देने वाली दास्तान के साथ। क्या आप समझते हैं कि ये हादसा सिर्फ एक टेक्निकल खराबी था या इसके पीछे कोई छुपा हुआ सच